राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पर आपको फ्रीज़ की हालत दिख रही है। यहाँ पर एक्चुअली ना अमचूर की चटनी मम्मी ने बनाई थी, तो वो मेरे ना रखने को दे दी थी फ्रिज के अंदर। मतलब 2 डब्बे बनाए थे भर करके, एक नीचे रख लिया था, एक ऊपर दे दिया था कि काम में ले लूँ। और यहाँ पर ये देखिए वो लीक हो गया, पता नहीं कैसे, तो पूरा फ्रिज है ना ऐसा हो गया। मैंने डब्बा निकाला था किसी काम से है ना दूसरा, तो उसके नीचे आई पड़ी थी। मैंने बोला अरे ये क्या हो रहा है, तो वो पूरा फ्रिज साफ़ करा। वैसे मैं होली पे करती, लेकिन है ना क्योंकि होली पे एकदम खाली सा हो जाए ना, तो क्योंकि बाकी का दही बड़े वगैरह रखो तो जगह होनी चाहिए, तो फ्रिज खाली करा। तो फिर मलाई वगैरह भी निकली ना, कल आपको दिखाई थी ना कि मलाई ना खट्टी हो गई है, तो फिर मलाई से ना बटर निकाला, मतलब माखन निकाला। तो वही मैं यहाँ पर ना सब करने लग गई थी। फ्रिज अभी पूरा साफ़ नहीं हुआ था, ऊपर का डोर है ना वो मैंने साफ़ नहीं करा, नीचे नीचे कहीं कर पाई। इतने में फिर मैं मलाई वगैरह निकाल का ना ये माखन निकालने लग गई थी। इसमें ना बड़ी मतलब टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग है, क्योंकि ना ज़्यादा हो जाती है ना मलाई खट्टी, तो फिर टाइम लगता है। ये एक बाउल होता है ना, तो फिर वो आधे घंटे में निकल जाती है। और ये ज़्यादा हो गई थी खट्टी इस बार, तो क्योंकि ना सर्दियों में मैंने निकाली नहीं थी सर्दी के कारण। तो यहाँ पर ना फिर मैंने थोड़ा सा है ना माखन है ना लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकाल लिया है। जब भी ना माखन निकालती हूँ तो फिर ना मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भी निकालती हूँ। और यहाँ पर जब है ना मिक्सी का यूज़ करती हूँ ना, ऐसे तो थोड़े बहुत चिकनाई के हाथ लग ही जाते हैं, तो यहाँ पर बस मैंने ना साबुन का ना वो फेर दिया जूना, और फिर ना सूखे गीले कपड़े से पोंछ दिया इसको, मिक्सी को। इससे ना एकदम साफ़ बनी रहती है और सफ़ेद भी बनी रहती है, मतलब नहीं तो येलोइश हो जाती है ना। और तो इस तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ ना। जब मलाई निकालती हूँ ना तो स्पेशली तब तो मैं कर ही देती हूँ। और ऐसी स्लैब भी थोड़ी ना मलाई वगैरह की वजह से चिकनी सी हो गई थी, तो यहाँ पर भी मैंने जूने से ही फेर दिया। उसके बाद में ना कपड़ा ना गर्म पानी करूँगी, उस गर्म पानी के कपड़े से है ना फिर पूरी स्लैब को पोंछ दूँगी, तो स्लैब भी है ना साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पर ये ना जितने भी ये बर्तन है मलाई के, तो इन सारे बर्तनों में ना गर्म पानी डाल करके और साफ़ करूँगी। चिकनाई के बर्तन होते हैं ना, तो इसी तरह से साफ़ होते हैं। सारे बर्तनों को इस तरह से फैला लिया मैंने, डाल दूँ। ये पानी गरम कर लिया है, अब सारे बर्तनों में ये पानी इस तरह से डाल दूँगी। इससे पता है क्या होगा कि सारी चिकनाहट हट जाएगी, और ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि सारी चिकनाहट जो है ना वो सिर्फ गर्म पानी से हटेगी, ऐसे हटेगी नहीं। तो अब बस मैं इनको ना पहले लोहे के जूने से ऐसे साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद में ना साबुन से साफ़ कर लूँगी, तो ऐसे हो जाते हैं साफ़। ऐसे ही करती हूँ मैं। और स्लैब को भी मैं जो हूँ गर्म पानी में कपड़े को भिगो करके पूरी स्लैब को भी पोंछ के चली जाऊँगी। और इस बार देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से, कहते हैं ना कि कैसे पता चले कि ये ना लड्डू गोपाल जी आपके घर के अंदर है। ये पता चलता है कि आपके घर में कभी भी दूध दही की कमी नहीं रहती है, घी की कमी नहीं रहती है। तो ये देखिए, और साथ ही है ना वो आपको कहीं ना किसी चीज़ के लिए परेशान करता है, जैसे कि कभी टोपी छुपा दी, जैसे आप सोच रहे हो कि आज ये वाले कपड़े पहनाओगे, लेकिन फिर वो कपड़े छुपा देते हैं। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो कई बार हो चुका होता है कि ना मैं सोचती हूँ ये वाले कपड़े पहनाऊंगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ गायब कर देते हैं, जैसे टोपी गायब कर दी या कुछ, फिर मुझे दूसरे कपड़े पहनाने, मतलब अपने मन के करवाते। और मन बोलता है कि ना आज इनके लिए ये बनाओ वो बनाओ, तो फिर ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी जो हैं वो हैं, मतलब विग्रह नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है। तो चलिए वो ठंडा हो जाए पानी, उससे पहले उसको साफ़ कर लेती हूँ। हाथ गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया था और ये मिश्री है, दोनों को मिक्स करके अभी रख दूँगी, फ्रीज में रख दूँगी। बाहर चींटियाँ लगने का डर रहता है, इसलिए मैं ना अभी इसको मिक्स करके रख दूँगी, फिर ठंडे में ना मिल नहीं पाएंगी, तो इसलिए। जब भी ऐसे माखन निकालती हूँ, मतलब घी निकालती हूँ, तो ये मक्खन निकलता है ना, तो इसमें चीनी मिला करके अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर भोग लगाती हूँ। जब मैं ये निकाल रही थी ना, मतलब ये मलाई निकाल के रख दी थी, और उनके सोने का टाइम हो गया था, तो मुझे पता है कैसा लग रहा था कि शायद वो सोना नहीं चाहते, खाकर सोना चाहते हैं। तो सुबह उनको भोग लगाऊंगी माखन मिश्री का। बस इसको मिक्स करके रख दो, क्योंकि फिर ठंडे में ना मिश्री ना अच्छे से मिल नहीं पाती है। खुश हो जाएंगे सुबह।
रख दिया था माखन को फ्रिज में। बाहर एक्चुअली ना चींटियाँ लग जाती हैं, इसलिए मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ। मीठी कोई भी चीज़ होती है ना स्पेशली, वो तो मैं रख ही देती हूँ। और घी भी मैं इसलिए बाहर नहीं छोड़ती हूँ। और उसके बाद में मैंने ना फ्रिज के ना जितने भी मैंने धोए थे ना सबको पोंछ करके लगा दिया है। और सब्जी वगैरह सब कुछ है ना अच्छे से रख दिया ताकि कम जगह में अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर अभी ना पोंछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि घी वगैरह निकाला और ये सब कुछ करा ना तो थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। फिर पैरों से घूमो ना तो फिर ना पैरों की चिकनाई फिर ना बिस्तरों तक चली जाती है। तो इसलिए ना मैं यहाँ पर ना अभी रात में ही पोंछा लगा ले रही हूँ। वैसे झाड़ू मैं ना रात के टाइम में लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैं ना पोंछे से ही ना मतलब झाड़ू की तरह लगा लेती हूँ। अभी जस्ट पूजा जो है कंप्लीट करी है और नहा करके आई थी ना, उसी टाइम पर ही मैंने घी बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस घी को बनने में टाइम तो बहुत लगने वाला है। सुबह उठते के साथ ही रख देती तो अब तक बन जाता, लेकिन वही है ना मैं नहाने जाती पीछे से, घी का काम है आँच पर तो डर रहता है थोड़ा सा, इसलिए। और अभी ये था कि पूजा करते करते ना बर्तन धो रही हूँ, ये सब कर रही हूँ तो ध्यान दे रही थी। इस पर धीरे धीरे बनता रहेगा ये। और बाय द वे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज है मंडे मॉर्निंग और अभी बस लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी और साथ में ना पहले दूध का भोग लगा करके आती हूँ, फिर बाद में कोई फल रख करके आती हूँ। पहले एक साथ रखाती थी, लेकिन कमेंट्स आए कि ना दूध के साथ में ना केले नहीं रखते या फिर दूध के साथ में खट्टे फल नहीं रखते, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट के अंतराल पर रख देंगे। और आज तो लड्डू गोपाल जी के लिए उनका स्पेशल भोग भी है और वो है माखन मिश्री। तो चलिए उसको फ्रिज में से निकाल देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल फ्रिज में से निकलते ठंडा ठंडा नहीं खाना चाहिए ना, इसलिए। तो ये मैंने निकाल दिया है और दूध गर्म कर देती हूँ, तो आज उनकी पार्टी हो जाएगी, खुश हो जाएंगे। सोचा था जब खाना लगाऊंगी उस टाइम पर माखन का भोग लगाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उनसे ज़्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी उनको माखन मिश्री का भोग लगाने की। तो मैं दूध का भी लगाया है भोग, माखन मिश्री का भी लगाया है। अब मैं फल काट दे रही हूँ, फल का भोग लगाऊंगी। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले अपने आया था अप्पे स्टैंड, तो इसका हमने यूज़ ही नहीं करा है अभी तक भी, तो चलिए आज इसका इनॉग्रेशन भी कर ही देते हैं। इसको मैंने धो लिया था, तो सोच रही हूँ आज है ना अप्पे बनाते हैं, सूजी के बनाते हैं आज, फिर बाद में है ना और चीज़ों के ट्राई करेंगे, मूंग की दाल के इनके बाद में ट्राई करेंगे। तो अभी तो है ना सब सो रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि अभी ना सूजी को थोड़ा सा घोल घाल के रख देती हूँ ताकि है ना वो थोड़ी सी फूल जाएगी। तो चलिए यही काम करता है। जब मैंने ये अप्पे स्टैंड लिया था उस टाइम पर ना कमेंट भी आए थे कि जब आप है ना कुछ बनाओ ना तो रेसिपी है ना शेयर करना। मैं खुद पहली बार है ना कुछ बनाने जा रही हूँ, मुझे खुद को कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी है ना मैं अंदाजे से बना रही हूँ, जैसे चीले वगैरह बनाते हैं उस तरह से ही बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास पत्ता गोभी और गाजर रखी हुई थी, मतलब फ्रीज में देख के आई थी मैं अभी कि सब्जियाँ क्या क्या रखी हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है ना वो सारी सब्जियाँ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर पत्ता गोभी थी और गाजर थी। पत्ता गोभी को यहाँ पर मैंने कस के और ना इस तरह से पानी में भिगो दिया है ताकि मैं ना मतलब उसमें डालूंगी तो सही रहे। तो और बाकी की पत्ता गोभी जो है उसकी मैं ना पराठे बना लूँगी, तो यही मैंने सोचा है अभी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने बनाया था मिक्सचर उसके अंदर मैंने पत्ता गोभी डाल दी थी, गाजर डाल दी थी और थोड़ा सा खीरा डाल दिया था मैंने। और मसाले के नाम पर मैंने ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करे थे, बस है ना काली मिर्ची और नमक डाला था और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी थी। यहाँ पर थोड़ी सी गाजर मैंने निकाल ली थी गाजर की खीर बनाने के लिए, सोच रही थी गाजर की खीर बनाऊँगी। टाइम लेता है थोड़ा सा, तो
चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गणेश जी का नाम लेकर। यहाँ पर मैंने अपने स्टैंड को ना गैस पर चढ़ा दिया है और साथ में ये ब्रश मेरे पास रखी हुई थी तो पीछे कहीं डली हुई थी। मतलब पीछे मैंने ना एक्स्ट्रा वाले बर्तन रखे हैं जो रेयर काम आते हैं, मतलब साल भर में या 30 त्योहार पे काम आते हैं। वहाँ से मैंने ब्रश निकाल लिए ताकि ना कम ऑयल के अंदर बने। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था मसालों के नाम पर मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ काली मिर्ची डाली थी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और नमक। इनको मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा घोल जो मैंने बनाया है बैटर, उसको थोड़ा सा मैंने ना गाढ़ा ही रखा है ताकि ना बन जाए, जल्दी बन जाए। और ना जो दही और सूजी है उसका मैंने रखा है कि दही जितना लिया है उसकी मैंने डबल सूजी डाली थी, क्योंकि मेरा दही जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा था और साथ ही साथ थोड़ा सा खट्टा भी था, रखा हुआ था ना इसलिए। तो अगर आपका नॉर्मल दही है तो आप है ना जितना दही उतनी सूजी लीजिएगा। उसके बाद में बस अपने स्टैंड में थोड़ा सा घी है ना, वो तेल से ना वो कर लिया था ग्रीस, और उसके बाद में इनको डाल करके और ढक करके रख दिया था। यहाँ पर इसको बनने के लिए रख दिया है और इधर मैं बना ले रही हूँ टमाटर और पुदीने की चटनी। पुदीना कल मैंने पूरा पीस लिया था तो इसमें से ना पुदीने को थोड़ा सा डाल दूंगी तो ना पुदीने का टेस्ट आ जाएगा। ना भी बनाती लेकिन अगर मैंने चटनी नहीं बनाई तो वो सॉस से खाएंगे, तो इसलिए मुझे चटनी बनानी जरूरी है। मैं भी यार फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ और बहुत अच्छे बन गए हैं। मतलब आप सोच रहे हो ना लेने की कि मैं ऐसा स्टैंड लूँ या नहीं लूँ, तो आप ले लीजिए बेफिक्र होकर के। बहुत अच्छे बने थे, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे थे। और थोड़ा बहुत है ना अपना वो हुनर लगाना पड़ता है ना क्रिएशन में। तो अगर आप है ना चाहे तो बहुत सारी वैरायटी दे सकते हैं। मैंने तो सिंपल से बनाए थे क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ बिगड़े। अगर बिगड़े भी तो फिर मैं चीले बना लूँगी, मेरे मन में ये था। लेकिन ये तो इतनी आसानी से बन गए ना, चीलों से भी आसानी से। अगर किसी को चीले बनाने में, उत्पम बनाने में प्रॉब्लम होती ना तो ये बेस्ट है। काफ़ी अच्छे बन गए। अगर जैसे मैंने तो इसको है ना, इसके बैटर को सिंपल रखा है। इसके अंदर आप है ना करी पत्ता है, राई है, इसका तड़का भी लगा सकते हो या कच्चा जीरा भी डाल सकते हो। मतलब कि वैरायटी दे सकते हो, इसके अंदर टेस्ट चेंज हो जाए जिससे कि। और इसके अंदर है ना बेसन के पकोड़े होते हैं ना, वो भी बन सकते हैं। अब है ना क्योंकि ऑयल और घी थोड़ा कम करना है तो थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे, तो इस वे में कम करेंगे, मतलब कि टेस्टी वे में कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो बन गया है, चटनी भी बन गई है और ये भी बन गया है। इस छोटी सी प्लेट में लगा के आएंगे भोग। आपने वो तो सुना ही होगा कि है ना घी है, मक्खन है, तेल है, इससे इतनी चर्बी नहीं बढ़ती जितनी कि पैसों से बढ़ जाती है। ये वाली है ना कहावत है ना, आपने तो सुनी होगी। आज मैं घी निकाल रही थी ना तो मुझे यही कहावत याद आ रही थी कि घी से इतनी चर्बी नहीं बढ़ती, लोगों की है ना पैसों से बढ़ जाती है। तो भगवान को भी है ना पैसे भी है ना उस इंसान को देने चाहिए जिसको है ना पैसों की कदर हो और पैसा आने के बाद में भी वो इंसान हम्बल रहे। अगर घमंड आ जाता है ना तो फिर व्यर्थ है वो पैसा। और भगवान की सेवा में लगना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए कैसे मुझे तो गोलगप्पे जैसे लग रहा है वीडियो में एडिट करते टाइम। तो खैर अच्छे बने थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। हर्षित के पापा को भी अच्छे लगे और हर्षित को भी। और हम तीनों को पसंद आने का मतलब है कि दोबारा से ये रेसिपी बन जाएगी। नहीं तो ना अगर हमारे में से तीनों में से किसी को भी ना, मतलब मेरा तो छोड़िए, इन दोनों में से अगर किसी एक को भी है ना ख़राब लग जाती है ना चीज़, तो फिर वो रेसिपी हमारे घर में जल्दी से नहीं बनती है। यहाँ पर कर रही हूँ प्लेटिंग भगवान जी के लिए। लड्डू गोपाल जी को भोग लगा करके आऊँगी। तो मैंने ना प्याज वगैरह ना नहीं डाले थे। आप चाहें तो इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं, प्याज ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप वैरायटी दे सकते हैं तरह तरह की। शाम हो चुकी है दोस्तों, अभी जस्ट शाम की चाय पिए, सो लिए हैं। दोपहर में सो लिए थे थोड़ी सी देर के लिए। और कानों में ना इयररिंग्स अभी मैंने पहने नहीं है। मैं डेली के अंदर तो ना गोल्ड के पहनती हूँ और कहीं जाती हूँ ना तो गोल्ड के उतार देती हूँ और वैसे पहन लेती हूँ। मुझे बड़ा डर लगता है, मेरे से गोल्ड बहुत ज्यादा खोता है। पहले नहीं खोता था लेकिन मेरे से मंगलसूत्र खो गया, फिर नाक की लौंग खो गई, कान के भी ऊपर की ना 2-3 बार खो गई। तो उसके बाद में अब मुझे ना बहुत ज्यादा डर लगता है। अब मैं ना कहीं जाती हूँ ना तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती हूँ गोल्ड वगैरह। तो फिर अब मैंने अभी फिलहाल मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि मैं अभी वहां गई थी शादी में, तो मैंने वैसे बड़े बड़े पहने थे तो कान थोड़े से ना लटक से जाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने सोचा 2-3 दिन रुक करके और फिर पहनूंगी। तो यही है। और ना वहां से जब वहां गए थे ना शादी में, तो वहां से ये साड़ियां मिली थी। एक तो ये वाली साड़ी मिली थी, ये नानी जी ने दी थी। हर्षित के पापा के तो पैंट शर्ट के कपड़े। और ये साड़ी दिख रही है, ऐसी की ऐसी साड़ी है।
ये वाली साड़ी ना, ये वाली तो ना नानी जी ने दी थी, मतलब मामी जी ने दी थी। और ये पैंट शर्ट के कपड़े और लगुन होती है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ पे शादी से पहले लगुन चढ़ती है, तो लगुन के टाइम पर ना ये वाली साड़ी मिली थी। हर्षित के पापा को पैंट शर्ट के कपड़े मिले थे और साथ में ना ये साड़ी मिली थी, तो इस तरह से मिला था। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए और भर भर के अपने कमेंट्स के थ्रू अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे भेजते रहा करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ना चैनल के एल्गोरिथम में जाकर के चेक करती हूँ, एनालिसिस में जाकर के चेक करती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप जल्दी से मेरी वीडियो देख सके। तो चलिए सिंपल से होते हैं, सिंपल एंड सोबर होते हैं, भगवान की प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, उसमें लगे रहते हैं। चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।